पितृपक्ष में यह चीजें कभी ना खरीदें, नहीं तो आएगी कंगाली। भूमि भवन कदापि ना खरीदें। ऐसी मान्यता है, भूमि भवन खरीदते हैं तो उसमें भूत प्रेत का वास होता है। पितृपक्ष में जो भी नई वस्तुएं आप खरीदते हैं उनमें आप सुख की प्राप्ति नहीं कर सकते। पितृपक्ष में महिलाओं को अपने लिए श्रृंगार का सामान कभी नहीं खरीदना चाहिए। अगर आपके घर की कोई महिला सुहागन होते हुए स्वर्ग सिधार गई हो तो उनके नाम से श्रृंगार का सामान खरीदकर किसी भी ब्राह्मणी को जरूर दान करें। इससे उनका आशीर्वाद हमको और हमारे परिवार को लगता है। पितृपक्ष के दौरान पुरुषों को अपने लिए जूते चप्पल कभी नहीं खरीदना चाहिए, अन्यथा हमारे पूर्वज नाराज होते हैं और नौकरी या व्यापार में बाधाएं आती हैं। हमें अपने पितरों के लिए खड़ाऊं, शायद आपको पता होगा, यह एक विशेष तरह की पैर में पहनने वाली चप्पल की ही तरह होती है। हमें इसे खरीदकर अपने पितरों के नाम से किसी ब्राह्मण को दान देना चाहिए। पितृपक्ष के दौरान लोहे का सामान नहीं खरीदना चाहिए। इससे घर में सकारात्मक ऊर्जा की कमी आती है और नकारात्मक ऊर्जा प्रबल होती है। बाल और नाखून ना काटें। पितृपक्ष में व्यक्तियों को पूरे 15 दिन तक बाल और नाखून नहीं कटवाने चाहिए। साथ ही इस दौरान ब्रह्मचर्य का पालन भी करना चाहिए। नए वस्त्र अपने लिए कदापि न खरीदें। अगर आप पितृपक्ष में नया वस्त्र खरीदते हैं तो ऐसा माना जाता है कि पितर नाराज होते हैं, लेकिन हमें नए वस्त्र, खास तौर से कुर्ता, धोती और गमछा पितरों के नाम से जरूर खरीदना चाहिए और किसी ब्राह्मण को दान करना चाहिए। इससे हमारे पितरगण बहुत खुश होते हैं और हमें दूर से ही आशीर्वाद देते हैं। प्याज लहसुन को अवॉइड करना चाहिए। जहाँ तक हो सके ना खरीदें ना खाएं। लेकिन अगर यह संभव नहीं है तो कम से कम जिस दिन आपके पूर्वजों की तिथि हो उस दिन प्याज और लहसुन का सेवन भूलकर भी ना करें। इस दौरान मांसाहारी भोजन भूलकर भी नहीं करना चाहिए। माना जाता है ऐसा करने से पूर्वज बहुत नाराज होते हैं और आपके द्वारा किया गया कोई भी पिंडदान या श्राद्ध कर्म या आपके द्वारा बनाया गया कोई भी भोजन किसी भी रूप में स्वीकार नहीं करते और भूखे ही वापस नाराज होकर चले जाते हैं। कई शाकाहारी चीजें ऐसी होती हैं जिनको पितृपक्ष के दौरान खाने की मनाही है, जैसे खीरा, जीरा और सरसों के साग। इसलिए इन चीजों का सेवन भूलकर भी ना करें। वैसे तो कभी भी किसी पशु पक्षी को सताना नहीं चाहिए, पर पितृपक्ष के दौरान इस बात का खास ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि पितृपक्ष के दौरान हमारे पूर्वज धरती पर पशु पक्षियों के रूप में आते हैं। इसलिए जहाँ तक संभव हो पितृपक्ष के दौरान पशु पक्षियों की सेवा करनी चाहिए। चिड़िया, कौवे, कुत्ते और गाय को ताजा भोजन कराएं, इससे पितरों का आशीर्वाद मिलता है। कोई भी मांगलिक कार्य का आयोजन ना करें। पितृपक्ष पूर्वजों को समर्पित होता है। इन पूरे 15 दिनों में हमें ज़्यादा से ज़्यादा पितरों के नाम की पूजा अर्चना करनी चाहिए। उनके पसंद का खाना बनाकर हमें दान करना चाहिए। कहने का मतलब है पूरी तरह से उनके स्वागत में, उनको खुश करने में अपने आप को समर्पित करना चाहिए। मान्यता है ऐसा करने से पितरों की आत्मा को शांति मिलती है। दोस्तों, वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।